ओम शांति। आज 14 जून 2026 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 24 अक्टूबर 2010 को सुनाए थे। 2010 के सीजन की पहली मुरली थी और जिसमें आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को 3 तख्त नशीन के रूप में देख रहे हैं। पहला है परमात्मा दिल तख्त, दूसरा भ्रुकुटी तख्त नशीन और तीसरा विश्व के राज्य तख्त नशीन को देख रहे हैं। बाप दादा कहते हैं भ्रुकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य में ही है और ये परमात्मा दिल तख्त नशीन बनना ही विश्व के राज्य तख्त नशीन बनना है। तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ही है। बाप दादा कहते परमात्मा दिल तख्त नशीन कितने श्रेष्ठ है, वो आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है। परमात्मा तत्व के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो बाबा कहते इतना नशा रहता है कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी है। बाप दादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं और कहते हैं वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे वाह। और बच्चे भी कहते हैं वाह बाबा वाह। तो बाबा कहते ये नशा रहता है कि मैं कौन हूं। अच्छा, नशा किसको रहता है? तो बाबा कहते जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा। निश्चय का नशा कहां से दिखाई देगा? तो निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। बाप दादा भी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा ही आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं। तो बाबा कहते पहले तो सुनते थे, बाहर की आत्माएं भी पहले सुनते थे, सोचते थे। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो बाबा कहते चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूं। जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो उतना ज्यादा समय भविष्य में राजघराने में अधिकारी बनते हो। बाबा कहते कभी तख्त को छोड़ करके परमात्मा दिल तख्त को छोड़ करके मिट्टी में पांव तो नहीं रखते हैं, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है ना। मिट्टी भी कौन सी? तो बाबा कहते एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान की भी मिट्टी है। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। तो बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे आप लाडले हो, सिकिलदे हो। तो 3 तख्त के अधिकारी है। ये 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, तो कभी प्रेम के झूलों में झूलो। तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना। बाबा कहते हैं तख्त पर बैठो या झूले में झूलो, उतना ही जितना ही यहाँ तख्त पर और झूले पर रहेंगे उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में आएंगे। बाबा कहते दूसरों को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। क्यों? क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है। समय का इशारा भी बाबा दे रहे हैं, जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे तो जितना समय ज्यादा बाप की गोदी में तख्त पर झूले में रहेंगे
उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय यही देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? तो बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहे हैं। लेकिन अधिकार लेना यह हर बच्चे के ऊपर है। बाबा कहते ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से बहुत प्यार है। ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घराने में रहने वाले हो या थोड़ा समय ही रहेंगे, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो आप सभी कहते हो कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में क्यों न हो, लेकिन साथ तो है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि जितना ब्रह्मा बाबा का प्यार है, माया का भी उतना ही प्यार है। तो बाबा ने देखा बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, क्योंकि उनका भी प्यार है। आजकल विशेष 2 रूप में माया चांस लेती है। कौन से 2 रूप में? तो एक बाबा कहते व्यर्थ संकल्प के रूप में आती है, और दूसरा अहंकार। जो मैंने किया व सोचा मैं ही राइट हूं, मैं कम नहीं हूं, ये लहर फैली हुई देखी बाबा ने। तो बाबा कहते ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करता है। इसलिए बाप दादा ने व्यर्थ संकल्प बच्चों का न चले, उसकी विधि क्या बताई है कि रोज की मुरली मनन करना, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज बाबा मुरली देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ, तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, ये बाप दादा रोज का होमवर्क इसीलिए देता है। बाबा कहे ऐसे रोज की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है, और मनसा वाचा कर्मणा और जीवन में दिव्यता का इशारा बाबा देते हैं कि होमवर्क करो। तो 4 ही सब्जेक्ट में और 4 ही लेवल पर मनसा वाचा कर्मणा अटेंशन दो, और जीवन में दिव्यता का इशारा होमवर्क है। होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का अटेंशन है, याद की यात्रा पर भी अटेंशन है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है। अभी इस बात पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। तो बाबा कहे अपने संस्कार व दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, ये धारणा की सब्जेक्ट है। इसीलिए बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है, उसको अभी विशेष अटेंशन देकर के परिवर्तन करना, अर्थात संस्कारों को परिवर्तन करना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हैं। आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, ये भी बाबा सावधान करते हैं कि आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे, और बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। बाबा कहते समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बाप दादा इशारा दे रहे हैं, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है,
उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अभी बाप दादा सब बच्चों को समान देखना चाहते हैं कि बाप समान। बाबा के आपका भी लक्ष्य यही है। इसके लिए सबसे सहज साधन है कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, जो भी कर्म करो टैली करो। ब्रह्मा बाप अगर होता तो क्या यह कर्म या बोल या संकल्प होता? बाबा का ये संकल्प होता, पहले सोचो फिर करो। बाबा कहते प्रोग्राम्स भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हैं, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना है। दो कार्य दिया, एक तो अपने संस्कारों का परिवर्तन का और दूसरों को किरणें देने का। ये सेवा साथ साथ करो। मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चलकर बहुत आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। आगे चल के सर्कमस्टेंस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके करो, उसकी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मनाभव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। अभी बाप दादा देख रहे हैं देश विदेश में बहुत अच्छा बच्चों ने प्लान बनाया कि दूर दूर तक साइंस के साधनों द्वारा भी सेवा करते हुए पहुंचना है। बाबा कहते हैं उसको साइंस के साधनों को निर्विघ्न कार्य में लगाते जाओ। बाबा कहते जब यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले ये सब इन्वेंशन शुरू हुई, तो खूब लाभ उठाओ। उसके लिए ही निकली है, बाबा के आपके लिए ही निकली है। दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई बातें अभी भी निकल रही है। ये ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है। तो सभी सदा खुश रहो। बातें तो आएगी, वेलकम करो, घबराओ नहीं। ये अनुभवी बनाती है। ये विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहे माया से घबराओ नहीं। पेपर समझ खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। त्रिकालदर्शी हो, क्या क्यों कैसे ये उठ नहीं सकता अभी। और इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं अभी पेपर आया, अनुभवी बनाया और आगे बढ़े, सदा खुश रहो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है समय की रफ्तार प्रमाण। अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्मा तख्त नशीन, ब्रकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाबा बच्चों को किस स्वरूप में देखते हैं? 3 तख्त नशीन, परमात्मा तख्त नशीन अर्थात परमात्मा दिल तख्त नशीन, ब्रकुटी तख्त नशीन और विश्व के राज्य तख्त नशीन, ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। ये परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। ब्रकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। ये परमात्मा तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। परमात्मा दिल तख्त हमें विश्व का राज्य तख्त दिलाता है। तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो।
ये परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं ये परमात्मा दिल तख्त कितना श्रेष्ठ है और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त नहीं होता। कितना वंडरफुल बाबा रियलाइजेशन दे रहे हैं कि ये परमात्मा दिल तख्त सिर्फ संगम युग पर प्राप्त होता है, अनुभव कर सकते हैं। बाकी कोई युग में ये परमात्मा दिल तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये परमात्मा तख्त गाया भी जाता है। परमात्मा तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। परमात्मा दिल तख्त के अधिकारी आत्माएं इतने श्रेष्ठ है जो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी लोग जो 108 की माला का सिमरण करते हैं तो माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फकुर है ना, नशा है ना। तो बाबा कहते आप सबको फकुर है ना, इतना नशा है ना, है फकुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सब ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तख्त के ऊपर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके लिए यह तख्त गले का हार है। कितनी महिमा है इस परमात्मा दिल तख्त की। बाबा कहते आपके लिए यह तख्त गले का हार है। तो इतना नशा रहता है कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी है। यह नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। हम कौन है इसका निश्चय और नशा रहता है। फिर बाबा कहे बाप दादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। और क्या कहते हैं? तो बाबा कहते बाप दादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। और क्या कहते हैं? वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे वाह। और बच्चे क्या कहते हैं? वाह बाबा वाह। और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। सोचो भगवान महिमा करे तो नशा है कि हम कौन है। पूछते बाबा नशा है कि हम कौन है। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा। और निश्चय का नशा कैसे महसूस होगा? निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराने चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं। अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। बाबा भी देखते हैं कि अभी बच्चे ये अनुभव करने के कार्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले सुनते थे, सोचते थे। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे। बाहर के लोग भी पहले सुनते थे, सोचते थे, लेकिन अब बाबा कहे आप ब्राह्मण आत्माओं की जो स्थिति है ये नशे वाली, उसका प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूं। क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य तख्त प्राप्त कराने का आधार है। तो इस दिल तख्त के आधार से जितना समय
आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राजघराने में अधिकारी बनते हो। इतना सुंदर बाबा ने हिसाब बताया कि जितना समय इस दिल तख्त पर अधिकारी बन करके रहते हो, उतना ही ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूं, कितना समय दिल तख्त नशीन बना। ये बाबा कहे स्वयं को देखो। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में, घराने में अधिकारी बनेंगे। राज तख्त पर तो नंबरवार ही बैठेंगे, लेकिन बाबा कहे इस राज्य घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी? दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो। अपना हिसाब निकालना। क्यों? क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते हैं। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देभान रूपी मिट्टी में पांव रखा। 63 जन्म का संस्कार है ना, तो बाबा कहे इसलिए अपने को चेक करना कि कभी बाबा के दिल तक से उतरकर मिट्टी में पांव तो नहीं रखते हैं। कौन सी मिट्टी? बाबा कहते एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान यह भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। इसलिए देह अभिमान ये गहरे मिट्टी, लेकिन देह भान भी मिट्टी है। तो चेक करो मिट्टी में पांव तो नहीं जाता। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना, सिकिलदे भी हो, लाडले भी हो। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं। कितना सुंदर बाबा कहते, जो लाडला सिकिलदा होता उसको तो हमेशा झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पांव रखने नहीं देते। तो जो 3 तख्त के अधिकारी हैं, उन्हों के लिए बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना है। बस तख्त में या झूले में, उसी में ही पांव रखना है। कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहां आएंगे, कौन से पोजीशन पर आएंगे, क्या बनेंगे? तो बाप कहते जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पांव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है। बुद्धि रूपी पांव, ये स्थूल पांव की बात नहीं है। बुद्धि रूपी पांव झूलों में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। बाबा के दिल तख्त पर रहा या बाबा की गोदी के झूले में रहा, बाबा कहे उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल प्रजा भी नहीं, रॉयल घराने में ही आएंगे। तो यह हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो, दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। हर एक चाहता क्या है? हर एक बच्चा क्या चाहता है? रॉयल घराने, राज्य घराने में ही रहे। तो अब भी जितना समय मिलता है
क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है। ये भी बाबा इशारा दे रहे हैं, समाप्ति तो अचानक होनी है। तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे, तो जितना समय ज्यादा बाप की गोदी में तख्त पर झूले में रहेंगे, उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 31 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युगों में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहे हैं। बाबा तो हरेक को रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है, लेकिन अधिकार लेना यह हर बच्चे के ऊपर है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा का इतना प्यार है कि बाबा अपने साथ रॉयल घराने में देखना चाहते हैं। आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे? क्या करेंगे? पूछते बाबा। फिर दूर तो नहीं जाना चाहते हैं? सुनाया, आधार है संगम युग का। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, जो आप सभी कहते हो कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में है, लेकिन साथ है। हर एक बच्चे बाबा के साथ है। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है। क्यों? जैसे ब्रह्मा बाबा का प्यार है, तो बाबा कहे माया का भी प्यार है, उनका भी प्यार है। और आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है। कौन से 2 रूपों में चांस लेती है? 2 रूप में आती है। एक व्यर्थ संकल्प, और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है, जो मैंने किया व सोचा मैं ही राइट हूं, मैं कम नहीं हूं। तो एक व्यर्थ संकल्प, दूसरा अहंकार। मैं राइट हूं, मैं कम नहीं हूं, ये लहर फैली हुई है। मैं ही राइट हूं। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। तो व्यर्थ संकल्प की लहर और दूसरा अभिमान की लहर, उस समय कोई साथ नहीं देता है। तो बाबा कहे ये टाइम वेस्ट करता है। इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं ताकि ये टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ, तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी रखने का साधन है। मनन करना और मगन हो जाना, बाबा कहे यह रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। मुरली का मनन करो और मुरली में मगन हो जाओ। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, ये बाप दादा रोज का होमवर्क इसीलिए देता है, ताकि बच्चे व्यर्थ संकल्प में न जाए, लेकिन इस होमवर्क में बिजी रहे। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं, दुनिया में भी अगर बच्चों को इतना ज्यादा होमवर्क दे देते हैं, तो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे। ऐसे रोज की मुरली
उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट और मनसा, वाचा, कर्मणा और दिव्यता जीवन के अंदर लाना, बाबा कहते हैं ये होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे, क्योंकि बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है। वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, अभी विशेष अटेंशन किसमें देना है? तो बाबा कहते हैं अपने संस्कार और दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना। बाबा ने देखा बच्चों का अटेंशन है, याद की यात्रा पर भी भले नंबरवार है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार परिवर्तन करना, दूसरों के संस्कार को भी परिवर्तन करना, ये स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी नेचर है, भाव नहीं नेचर है, ये धारणा की सब्जेक्ट है, यह धारणा की सब्जेक्ट है, अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको अभी विशेष अटेंशन दो, परिवर्तन पर विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है, क्या कहा है कि अभी धारणा में ये मुख्य धारणा का अटेंशन दो, कि व्यर्थ संकल्प न आए और मनन चिंतन मगन अवस्था की ओर आगे बढ़े। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो। धारणा पर अटेंशन देना माना कोई भी बात हो तो सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो, कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाता है। आश्चर्य वाली मात्रा, नीचे फुल स्टॉप और ऊपर फिर डंडी लग जाती है, मात्रा बन जाती है। आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंस आएंगे, बाबा सावधान भी करते हैं कि आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टेंस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा, सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि कोई भी बात आए क्या करो, फुल स्टॉप, बात गई बीत गई, तब विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। ये फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास जितना होगा, आगे बाबा कहे यही अभ्यास बहुत सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं, क्या 4 ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है, ये बाबा देखते हैं, वह साधारण है। तो क्या देखा बाबा ने, क्या देखा कि पुरुषार्थ चारों ही सब्जेक्ट में तीव्र है या साधारण है? तो बाबा ने क्या देखा, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है।
तो बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समाप्ति के नजदीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। समय के हिसाब से स्वभाव संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना ही है। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। बाप समान बनने का लक्ष्य है तो उसकी सहज विधि बाबा बताते, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अर्थात टैली करो। जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो, मिलाओ अपने आप को बाबा के साथ। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है, ये टैली करो कि आज अगर बाबा होते तो क्या बाबा का ये कर्म होता, बाबा का ये बोल होता, या बाबा का ये संकल्प होता। कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो, तो टैली करो। बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं। आप भी चाहते तो हो बाप समान बनने का। जब रू रिहान करते हो ना तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं, उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। ये करके दिखाएंगे, ये करना ही है, ये होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में संकल्प बहुत उमंग उत्साह वाले, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वह सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना। बाबा कहते अभी मनसा द्वारा क्या करना है, जो कर रहे हैं उसके लिए तो बाबा खुश भी है, सफलता भी देख रहे हैं, लेकिन अभी समय प्रमाण मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, ये सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरे के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चलकर बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। इस पर आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें देना, इसकी भी बाबा कहते आवश्यकता पड़ेगी। जो बच्चे समझते हैं कि ये सेवा मैं करता रहता हूं, वह हाथ उठाओ। किरणों देने की सेवा मैं करता रहता हूं, बाबा कहते वह हाथ उठाओ। अच्छा कर रहे हैं, उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सरकमस्टेंस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। आ नहीं सकेंगे जो किसी को हम ज्ञान सुनाएं। इसलिए दोनों सेवा, उस समय बैठे बैठे ये किरणें देने की सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है। सीजन का पहला टर्न था, तो डबल फॉरेनर्स का पहला टर्न होता है मिलन का। इसलिए बाबा कहते
आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है। बाप दादा को खुशी है, वाह डबल फॉरेनर्स वाह। बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल्प पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं, तो विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं। और बाप दादा ने सुना कि हर एक अपनी अपनी एरिया में, गांव गांव या शहरों में जो रहे हुए हैं, वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। हर एक विदेशी अपने अपने स्थान पर दूर दूर तक पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। तो बाबा कहते उसकी मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं तो जब समाप्ति होनी होगी, हालातें बदलेगी, तो आप सबको, चाहे भारत चाहे विदेश, बहुत 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 उल्हने मिलेंगे कि हमारा बाप आया और आपने हमें बताया भी नहीं। संदेश तो देते, बहुत उल्हने मिलेंगे कि हमें सिर्फ संदेश तो दे देते। इसलिए अभी कर रहे हैं और ज्यादा कोई कोना रह नहीं जाए, इसका प्रयत्न करना। हम बाबा कहे और ज्यादा कोई कोना रह नहीं जाए, इसका प्रयत्न करना। बाकी बाप दादा, डबल फॉरेनर्स या देश वाले दोनों बच्चे जो चारों ओर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हों को देख खुश है, बहुत बहुत खुश है। क्यों क्यों खुश है? अभी देश में विदेश में ये प्लान बना रहे हैं, बाप दादा को पसंद है कि कोने कोने तक पहुंचने का, किसी भी साधन से संदेश पहुंचाना है। यह साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है। साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते हैं, उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। साधन भी निकलते रहते हैं, तो बाबा कहते उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। आप जहां भी मीटिंग करते हो, सर्विस बढ़ाने की, बाप दादा वह सुनते हैं और खुश होते हैं कि बच्चों की बुद्धि अभी ऑल राउंड जा रही है साधनों को सेवा में लगाने के लिए। इसलिए जो भी आप प्लान बनाते हो, वह बाप दादा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। आप कहां भी मीटिंग करो, चाहे दिल्ली में करो, देश में किसी भी शहर में करो, चाहे विदेश में कहां भी करो, बाप दादा सब सुनते रहते हैं। बाप दादा के पास भी साधन है। इसके लिए बाप दादा फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं, हर एक को क्या देते हैं? बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। सिर्फ अभी थोड़ी तीव्रता लाओ, पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ। बाबा कहते प्लान को प्रैक्टिकल में नई नई बातें लाते रहो। देखो आपका यह यज्ञ, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि देखो आपका यह यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले ये सब इन्वेंशन शुरू हुई है। साइंस की सब इन्वेंशन शुरू हुई है। साइंस भी आपकी सेवा में मददगार है। साइंस भी सेवा में मददगार है। खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली है। दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही है। ये ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है। तो बाबा कहते ये ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है। अच्छा, सभी सदा खुश तो हो ना? पूछते बाबा, सभी सदा खुश तो हो ना? सदा खुश है? जो सदा खुश रहता है वह हाथ उठाओ। सदा खुश। कोई बात हो जाए तो भी खुश? बातें आती है ना तो भी खुश रहते हो? रहते हो? बड़ा हाथ उठाओ। वेलकम करते हो ना? घबराते तो नहीं हो? वेलकम करते हो,
अनुभवी बनाते हैं, ये विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई, माया आ गई ये नहीं कहो, ये पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो, पेपर है। माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है, इसलिए माया से घबराओ नहीं। पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ये क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों, ये ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। ब्राह्मणों के सोचने का काम नहीं है। क्यों? बाबा कहे त्रिकालदर्शी हो, क्या, क्यों, कैसे, ये उठ ही नहीं सकता। आदि मध्यंत को जो जानते हैं तो ये सवाल उठ ही नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश हो। अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, जो भी पत्र, फोन, जिन्हों के भी याद, प्यार या संदेश बाप दादा के प्रति आए हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा अपने नैनों में समाते हुए यादगार या सर्विस समाचार या मन का पुरुषार्थ का समाचार दिया है। उन सबको बाप दादा मनसा द्वारा इमर्ज कर सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। चाहे कोई ने यहां नहीं भेजा है, लेकिन दिल में भी संकल्प किया है, वह संकल्प भी बाप के पास पहुंच गया है। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष कोई ना कोई अपने प्रति या सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं के प्रति कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने लास्ट में कहा ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वह सैंपल बन सर्व को अपने तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंख खुल जाएगी। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। कभी कभी माया की बेहोशी आ जाती है तो आंखें बंद हो जाती है, तो बाबा कहे दिल से कहो मेरा बाबा, तो देखो ये बंद आंख भी खुल जाएगी। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। जितना यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। संपूर्ण स्टेज की निशानी है, उनका पुरुषार्थ सरल होगा। संपूर्ण स्टेज की निशानी है, उनका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं।
जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। अच्छा, ओम शांति।